वेलकम टू उड़ान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए आज का हमारा टॉपिक है गोडाउन एंड गोडाउन ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं एंड गोडाउन होता क्या है। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है क्रिएट, कंपनी ओपन करेंगे। कंपनी ओपन करने के बाद हमें जाना है क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने के बाद हम जाएंगे गोडाउन। तो आप इस जगह देख सकते हैं आपको गोडाउन शो हो रहा है, मैं आप यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। एंड कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी होती है उस पे गोडाउन या तो लोकेशन लोकेशन होगा तो भी वो गोडाउन में ही काउंट होता है। तो आप लोकेशन भी देख सकते हैं एंड प्लस गोडाउन भी देख सकते हैं। तो जो भी वहां पे आपको लिखा होगा वही आपको लेना है, गोडाउन या तो लोकेशन, दोनों एक ही होता है। चलिए इसमें हम देखते हैं गोडाउन। अब गोडाउन होता है क्या है, कैसे क्रिएट करेंगे। तो गोडाउन वो जगह होती है जहाँ पे हम अपना माल सामान रखते हैं, जिस जगह से हमारा माल सामान क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो उसे क्या बोला जाता है, गोडाउन। तो गोडाउन के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन में जाने का हमें गोडाउन क्रिएट करना है। मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट अ न्यू गोडाउन। मीन जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में एंट्री करेंगे तब उस जगह आएगा मेन लोकेशन। अगर आप चाहे तो मेन लोकेशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम न्यू क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम हमारा जो गोडाउन है वो नारोल में है, ईसनपुर में है, मणिनगर में है, वटवा में, जिस जगह भी आपका गोडाउन है आपको क्रिएट न्यू करना है। क्रिएट न्यू करने के बाद हम लेफ्ट साइड देखेंगे, आपको ऑप्शन शो होगा गोडाउन क्रिएशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शो होता है नेम। तो आपको इस जगह नेम क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नारोल लिया, देन अंडर में आप चाहे तो एक मेन लोकेशन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक बहुत बड़ा गोडाउन नारोल में है, देन वहां से आपके छोटे छोटे गोडाउन में माल सामान ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि मणिनगर ले लो, आप असलाली ले लो, इस तरह से। तो आप उसको अंडर में रख सकते हैं मेन लोकेशन के, अदरवाइज आप उसको प्राइमरी रखेंगे तो भी ओके है। तो चलिए इसको हम रखते हैं प्राइमरी। फर्स्ट हमने गोडाउन क्रिएट किया नारोल, देन हम क्रिएट करते हैं असलाली एंड आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अंडर में लेना है प्राइमरी नारोल एंड एक असलाली। तो चलिए हमारा गोडाउन क्रिएट हो गया। इसी तरह से आपको एक दो तीन जितने भी गोडाउन क्रिएट करने हैं आप गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये गोडाउन क्रिएशन यहाँ पे समझ में आया होगा, किस तरह से गोडाउन क्रिएट करते हैं। चलिए अब बाहर निकलते हैं। अब हम देखेंगे कि एंट्री किस तरह से करेंगे। बाहर निकलते हैं, चलिए वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद हम पहले F9 में कुछ परचेस करते हैं कि अगर सपोज आप कुछ सामान परचेस कर रहे हो तो आप कौन से गोडाउन से सामान परचेस कर रहे हो। तो आपको पहले इनवॉइस नंबर लेना है। इस जगह आपको इनवॉइस नंबर ले लेना है। जैसे मैंने इनवॉइस नंबर लिया है 4521 एंड आपको पार्टी नेम लेना है। इस जगह मैंने दो पार्टी नेम क्रिएट किए हैं, एक आर्यन कॉर्पोरेशन क्रिएट किया है, देन मैंने एक क्रिएट किया है सुनीत ट्रेडर्स। तो चलिए हम ले लेते हैं आर्यन कॉर्पोरेशन एंड इसको एंटर करके हम एक्सेप्ट करते हैं। तो सेव करते हैं कंट्रोल लेकर के। परचेस लेजर में क्या आएगा, परचेस लेजर में हमें परचेस क्रिएट करना है। अल्ट सी करके हम परचेस लेजर क्रिएट करते हैं। हमने परचेस क्रिएट किया इस जगह एंड अंडर में आएगा परचेस अकाउंट। तो अंडर में परचेस अकाउंट लेना है एंड इसको एक्सेप्ट करके कंट्रोल लेकर के सेव करना है। अब नाउ नेम ऑफ आइटम, आप क्या परचेस कर रहे हैं। तो जैसे हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं चेयर। फॉर एग्जाम्पल हम परचेस कर रहे हैं चेयर के। अंडर में आएगा आपका, इसमें आएगा फर्नीचर। तो चलिए हम फर्नीचर क्रिएट कर देते हैं। चेयर जो है वो फर्नीचर में आता है, तो हम फर्नीचर हमने यहाँ पे क्रिएट किया एंड हम इसको कंट्रोल लेकर के सेव करते हैं। यूनिट में आपका आएगा पीसीस। आप पीसीस ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं, इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड इस जगह रखते हैं नॉट एप्लीकेबल। हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल लेकर के। नाउ अब आप देख सकते हैं गोडाउन। इसके पहले हमने जब एंट्री सीखी थी उसमें गोडाउन नहीं था, गोडाउन का ऑप्शन नहीं आता था, क्योंकि हमने गोडाउन क्रिएट नहीं किया था। इसमें हमने गोडाउन क्रिएट किया है, इसलिए गोडाउन का ऑप्शन शो हो रहा है। चलिए आप चेयर तो परचेस कर रहे हैं, बट चेयर आप किस जगह से परचेस कर रहे हैं वो आपको लेना है। जैसे मैं चेयर परचेस कर रही हूँ नारोल से, तो हमने इसमें लिया नारोल एंड क्वांटिटी हम कितनी ले रहे हैं। सपोज हम परचेस कर रहे हैं 20, हम 20 ले रहे हैं एंड पर चेयर आपका रेट है सपोज 3000। सो आपका रेट इस जगह आ गया। हमने परचेस किया 20 चेयर, टोटल अमाउंट हमारा 60,000 का है। एंड इस तरह से हमने इसको, इस तरह से हमें क्या करेंगे, एंट्री को हम सेव करेंगे। इस तरह से आपको जितने भी आइटम क्रिएट करने हैं, चेयर है, फिर टेबल है, स्टूल है, जितना भी आपको लेना है आप वन बाय वन करके क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हमने परचेज इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं F8 करके इसको सेल कर देती हूँ। F8 की मैंने एंट्री की। पार्टी अकाउंट नेम में लेना है आपको सुनीत ट्रेडर्स। जैसे हम सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, सुनीत ट्रेडर को सेल कर रहे हैं। कंट्रोल करके हम इसको सेव करते हैं। देन अल्ट सी करके सेल्स लेजर में सेल्स आएगा एंड अंडर में हम रखेंगे सेल्स अकाउंट। नाउ हम इसको कंट्रोल करके सेव करते हैं एंड इस जगह हमने चेयर जो परचेस की थी हम उसी चेयर को सेल करते हैं। जैसे कि 20 चेयर है मेरे पास। मैंने कौन से गोडाउन से चेयर ली थी, नारोल से ली थी, तो मैं नारोल से ही सेल करूंगी उसको। आपको गोडाउन में लेना है नारोल एंड इस जगह हम ले लेते हैं, सपोज हम है तो किस तरह से गोडाउन लेते हैं। अब नाउ आपको नॉर्मल पेमेंट कर देना है एंड रिसिप्ट कर लेना है। चलिए हम F5 करके पेमेंट कर देते हैं। इस जगह हम ले लेते हैं कैश एंड हमें पेमेंट करना है आर्यन कॉर्पोरेशन को करना है 60,000 का पेमेंट करना है। पे कर दिया है। अगेंस्ट नंबर भी से रिसीव करना है पैसे, हमें सुनीत से रिसीव करना है, हमें रिसीव करना है 40,000। नॉर्मल गोडाउन की, क्यों गोडाउन से माल सामान किस तरह से परचेस किया है। अगर आपको चेक करना है
कि भाई मेरे गोडाउन में कितने माल सामान पड़ा हुआ है, कौन से गोडाउन में है। सो आपको सबसे पहले करना होगा अल्ट जी। जब आप अल्ट जी करते हैं तब आपको लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स दिख जाती है एंड इस जगह आप देख सकते हैं कि गोडाउन गोडाउन समरी इस जगह आपको शो हो रही है। हमें जाना है गोडाउन समरी एंड गोडाउन समरी में हम एंटर करेंगे एंड इस जगह हमको दो गोडाउन दिख रहे हैं, एक असलाली। सो हम देख लेते हैं असलाली में हमारे कोई भी सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड मेन लोकेशन हम देख लेते हैं। नो, हमने मेन लोकेशन में भी हमने कोई भी एंट्री नहीं की है। चलिए अब हम देखते हैं नारोल। नारोल में कुछ है सामान, यस। तो नारोल में आप देख सकते हैं फर्नीचर एंड 10 पीस बता रहा है आपका, वैल्यू भी बताएगा, रेट भी बताएगा। सो वैल्यू रेट बता रहा है 3000 पर पीस था एंड वैल्यू है आपका 30,000। सो हमने इस जगह चेक किया कि नारोल में हमारे पास चेयर पड़ी हुई है 10। अब सपोज कि मे बी किसी वजह से सपोज आपको नारोल वाला गोडाउन खाली करना पड़ रहा है, तो आप माल सामान का ट्रांसफर किस तरह से करेंगे। सो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे गोडाउन ट्रांसफर। जैसे कि नारोल से मैं जो सामान है वो ट्रांसफर कर रही हूँ असलाली गोडाउन में। तो उसके लिए सबसे पहले हम वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद आपको करना है अल्ट F7। अल्ट F7 करने के बाद हम करेंगे कंट्रोल एच। कंट्रोल एच करने के बाद हमें यूज करना है यूज फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर। तो चलिए इस जगह हम जाएंगे यूज फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर। ओके, आप लेफ्ट साइड देखेंगे इस जगह आपको शो रहा है डेस्टिनेशन गोडाउन। डेस्टिनेशन गोडाउन मीन्स होता है आपको खाली वाला गोडाउन लेना है, वो गोडाउन नहीं लेना है जहाँ पे एंट्री है। सो इस जगह हम लेंगे असलाली। हम असलाली में एंट्री कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, असलाली ले लिया। नेम ऑफ आइटम क्या था हमारा, चेयर था। सो हमने चेयर लिया एंड गोडाउन किस जगह था, तो नारोल गोडाउन में लिया हमने नारोल। एंड हमारी क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी हमारी 10 थी, तो 10 हमने क्वांटिटी ले ली। अगर आपकी क्वांटिटी सही होगी तो आपका रेट एंड अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो चलिए ये हमने डेस्टिनेशन गोडाउन ले लिया असलाली, हमने नेम ऑफ आइटम लिया चेयर, गोडाउन लिया नारोल एंड क्वांटिटी ली हमने 10। और वो जब आप क्वांटिटी लोगे तो आपको रेट एंड अमाउंट आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से आ जाएगा। चलिए अब हम इसको कंट्रोल लेकर के सेव करते हैं एंड हमने पेमेंट रिसीव किया था, वो सारी चीजें आपको देख सकते हैं। इस जगह आपको एंट्री शो हो रही है। अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमने जो एंट्री की वो परफेक्ट है या नहीं, हमारा गोडाउन ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। सो उसके लिए आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना है, आपको करना है अल्ट जी। अल्ट जी करने के बाद हमें जाना है गोडाउन समरी में। गोडाउन समरी में जाएंगे, गोडाउन समरी में जाके हम एंटर करेंगे एंड इस जगह हम चेक करेंगे असलाली। एंड जो नारोल है, नारोल से गोडाउन क्या हो गया हमारा, खाली हो गया। इसी तरह से आप नॉर्मल जितनी भी गोडाउन की एंट्री करना चाहें आप एंट्री कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये नॉर्मल गोडाउन की एंट्री किस तरह से माल सामान लेते हैं वो और गोडाउन ट्रांसफर किस तरह से करते हैं समझ आया होगा। सो चलिए यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, गोडाउन एंड गोडाउन ट्रांसफर।